नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 11 अगस्त और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं देश विदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर है। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले पीएम मोदी। 2 घंटे 12 मिनट लगातार संबोधन। 1 घंटा 52 मिनट बाद मणिपुर का जिक्र किया, वो भी विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का लाया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार यानी 10 अगस्त को गिर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया है। मोदी ने 2 घंटे 12 मिनट का भाषण दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार का नहीं, विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है। दरअसल आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है और कांग्रेस इसे लेकर हंगामा मचाई हुई है। कांग्रेस पर पीएम मोदी बोले जनता जनार्दन भी भगवान राम भी है, इसीलिए 400 सीटों से 40 सीटों पर आ गए हो। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर यह जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी झूठ बोलने की जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है। हम सबको ऐसे अनुभव है कि सच कभी न कभी निकल जाता है। उन्होंने कहा है कि लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई है। ये बिल्कुल सच है। जनता जनार्दन भी है और भगवान राम का रूप भी है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी 400 सीटों से 40 सीटों पर आ गई है। सच्चाई तो यह है कि जनता ने 2 बार 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार देगी है। गरीब का बेटा यहाँ कैसे बैठा है? आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मांगते थे, गरीब का बेटा यहाँ कैसे यहाँ बैठ गया? ये सुबह आपको परेशान कर रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको जनता जनार्दन मानती थी, लेकिन भगवान राम भी मानती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब 400 सीटों से सीधा 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ गई है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत कर लेते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अब नहीं आएगा बिजली बिल, फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला किया है। राजस्थान में अब बिजली कंज्यूमर्स को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। सीएम गहलोत ने 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत वाले कंज्यूमर्स का फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह से माफ करने की घोषणा कर दी है। ये घोषणा सीएम गहलोत ने फ्री स्मार्टफोन योजना की लॉन्चिंग के टाइम की है। इसी के साथ ही गहलोत ने प्रदेश में कहा है कि प्रदेश से लोगों की डिमांड थी कि फ्यूल सरचार्ज खत्म किया जाए। पहले 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज माफ था, अब कितने यूनिट हो लेकिन फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। लेकिन सरकार को इससे 2500 करोड़ रुपए हर साल कंपनियों को देने होंगे। सरकार को बड़ा घाटा लगा है। इसके बदले बिजली कंपनियों को सरकार हर साल 2500 करोड़ रुपए देगी। यानी जनता को बिजली बिल माफ कर दिया है, लेकिन बिजली कंपनियों को सरकार अपनी और अपनी जेब से 2500 करोड़ रुपए हर साल देगी। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 160 विधायकों को मिलेंगे लग्जरी फ्लैट, स्विमिंग पूल, जिम, मिनी थिएटर भी मिलेंगे। राजस्थान के विधायकों के लिए आवासन मंडल की ओर से विधानसभा भवन के सामने बनाए जा रहे फ्लैट्स का काम पूर्ण हो गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यानी कल आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष और डॉक्टर सीपी जोशी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रदेश के विधायक गृह प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए कुछ मीडिया के रिपोर्ट्स, फोटो आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में। कुल एरिया है यहाँ पर आवास परिसर के लिए 24,160 स्क्वायर फीट है, जिसका फ्लैट का प्रकार है फुली फर्निश्ड है। आपको बता दें कि यहाँ आवासीय मंडल है वो पूरे लग्जरी फ्लैट्स हैं। पूरे फ्लैट्स पर सीसीटीवी की पैनी नजर बनी रहेगी। साथ ही पार्किंग के लिए सुविधा बनाई गई है। ऐप बताएगा जगह कहाँ खाली है। 921 गाड़ियों के लिए यहाँ पार्किंग की जगह बनाई गई है। हालांकि परिसर में 6 ब्लॉक्स हैं। 4 ब्लॉक्स में 32 और 2 ब्लॉक्स में 16 फ्लैट्स हैं। सभी ब्लॉक्स में कुल मिलाकर 160 फ्लैट हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि राजस्थान में 200 एमएलए हैं तो 160 फ्लैट क्यों? दरअसल शर्त के मुताबिक विधानसभा के डोम की हाइट से अधिक ऊंचाई पर विधायकों के लिए बन रहे अपार्टमेंट की बिल्डिंग नहीं ले जाई जा सकती थी। इस बिल्डिंग की हाइट 26 मीटर से ऊंची नहीं हो सकती थी। इस कारण ये इमारत 9 मंजिला बन पाई है। यदि 1 मंजिल और हो जाती तो एमएलए की बसी संख्या जितने फ्लैट और बन सकते थे। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के लिए सिविल लाइंस और अस्पताल रोड पर बंगले बने हुए हैं। इसके अलावा 28 बंगले विधायकों के लिए विधायकपुरी में भी बने हुए हैं। बसे विधायकों के लिए विधायकपुरी में रहने की व्यवस्था रहेगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सांसदों की मीटिंग में पीएम ने वसुंधरा से क्यों बुलाया? राजस्थान में चुनावी जंग जीतने की बदली रणनीति। राजस्थान की चुनावी कमान अपने हाथ में लेने के बाद पीएम मोदी ने 8 अगस्त को प्रदेश के सांसदों को दिल्ली बुलाया था।
मंगलवार को हुई इस मीटिंग में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वसुंधरा राजे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी। वैष्णव सांसद तो है, लेकिन ओडिशा से राज्यसभा के सांसद भी हैं। उधर राजे वर्तमान में सांसद नहीं है। सांसदों की मीटिंग में दोनों नेताओं की मौजूदगी राजस्थान के संदर्भ में कुछ नए राजनीतिक संकेत भी दे रही है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान को लेकर ये पहली मीटिंग थी जिसमें वसुंधरा राजे मौजूद रही है। क्या उन्हें फिर से कोई नई कमान सौंपने की तैयारी चल रही है? दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की पोस्ट ही उन्हें मिलने वाली है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत बोले कुर्सियां खाली रहने से ही वसुंधरा का भला। का ईडी ये जांचें हैं, केंद्रीय जांचें, इनकम टैक्स को आने दो, मेरा क्या कर लेंगे, मोदी से बड़ा फकीर मैं बैठा हूँ। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी की सभा में लाखों लोग आए हैं और पीएम की सभा में कुर्सियां काली रह जाती है। पीएम मोदी की सभा में सीकर में इन्होंने देख लिया, जनता ने आईना दिखा दिया। कुर्सियां काली पड़ी थी और लोग जाने लग गए थे। पीएम के भाषण के दौरान कुर्सियां खाली रखना और उनका जाना वसुंधरा जी के लिए सही संकेत नहीं है। वसुंधरा जी का अगर कोई भला होगा तो इन खाली कुर्सियों से ही होगा। गहलोत जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और सारी केंद्रीय एजेंसी को आने दीजिए, वो क्या कर लेंगे, मैं मोदी से बड़ा फकीर बैठा हूँ। मैंने आज तक 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा है, कोई जमीन या फ्लैट नहीं खरीदा है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई है। मुख्यमंत्री आवास खाली करना पड़ा तो मुझे किराए का मकान ढूंढना पड़ सकता है। बीजेपी के लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजेंद्र गुड्डा के करीबी चेयरमैन रामनिवास सैनी को मिली राहत। गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री उदयपुर वाटी से विधायक राजेंद्र गुड्डा के करीबी उदयपुर वाटी नगर पालिका के निलंबित चेयरमैन रामनिवास सैनी को आज हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल आपको बता दें कि लाल डायरी वाले बाबू राजेंद्र गुड्डा के करीबी नेता हैं। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ उपवास पर बैठे बेरोजगार नेता। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा के इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद प्रदेश भर के बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में राजस्थान बेरोजगार सभी इकट्ठे होकर आज बेरोजगारों के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय पर उपवास पर बैठ गए हैं। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन। गहलोत बोले हम वादा करते ही नहीं, निभाते भी हैं। अगले फेज में बांटे जाएंगे 25 लाख फोन। दरअसल 25 लाख फोन कब बांटे जाएंगे, इसको लेकर डेट भी जारी हो चुकी है। राजस्थान की महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर की बिरला सभागार से कर दी है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्घाटन करते हुए गहलोत ने एक बजट घोषणा पूरी होने जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि हम केवल वादा नहीं करते, निभाते भी हैं। इसीलिए आपको बता दें कि मोबाइल अलग अलग फेज में क्यों दिए जा रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप की कमी है, इस कारण मोबाइल नहीं बन पा रहे हैं। अगले फेज के दौरान सभी 25 लाख मोबाइल महिलाओं को एक साथ दिए जाएंगे। हालांकि गहलोत ने ही ये काम नहीं किया है, इससे पहले ये वसुंधरा राजे काम कर चुकी हैं। गहलोत तो बस काबिल तारीफ ले रहे हैं। दरअसल वसुंधरा राजे ने सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत कर दी थी। ये वसुंधरा राजे की प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे गहलोत चला रहे हैं। दरअसल सितंबर 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रदेश की महिलाओं को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए हर महिला के खाते में 1000 रुपए डाले थे, जिससे वो मोबाइल खरीद सके। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, कमजोर सीटों पर सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा। अगले 15 से 20 साल तक सत्ता में बने रहने के प्लान काम कर रही भाजपा राजस्थान की कमजोर सीटों पर आधा दर्जन सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। राजस्थान में बीएसपी ने घोषित कर दिए 5 प्रत्याशी, 39 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को सीधी टक्कर देने की तैयारी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने अपने 5 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मायावती के निर्देश पर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा, करौली से रविंदर मीणा, खेतड़ी से मनोज गुमरिया को आपको बता दें कि प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, जिन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में ऑपरेशन गरिमा शुरू। हिस्ट्री शीटर की तरह मनसलों की फोटो भी लगेगी थानों में। महिला हिंसा और नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर लगातार किरकिरी झेल रही सरकार ने अब बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। गहलोत सरकार ने बच्चियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश में ऑपरेशन गरिमा शुरू किया है। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज के बाहर अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं के साथ मनसलों द्वारा छेड़छाड़ और छींटाकाशी करने वालों पर सख्ती से एक्शन होगा। वहीं आपको बता दें कि उनकी थाने में भी फोटो लगेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि हाल ही में गृह विभाग की महत्व बैठक की थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और पुलिस की तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मनसले लोग हैं,
महिलाओं और लड़कियों को देखकर सींटाकाशी करते हैं, गांव में स्कूल कॉलेजों के बाहर दीवारों पर खड़े रहते हैं और आने जाने वाली छोड़ते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे, जिसमें मंजिलों की अलग से लिस्ट तैयार करके उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर किया जाएगा। अब उससे आगे और एक कदम बढ़ते हुए हिस्ट्री सीटर की तर्ज पर उनकी फोटो अब थानों में लगाई जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे ने कहा हमने दिया तब चुनावी योजना बताई, जताई आपत्ति, अब नाम बदलकर क्रेडिट ले रही है सरकार। वसुंधरा राजे ने कहा है कि हमने मोबाइल दिया था तब इसे चुनावी योजना बताकर आपत्ति जताई थी, अब इसका नाम बदलकर क्रेडिट ले रही है सरकार। प्रदेश की गहलोत सरकार की ओर से शुरू की गई स्मार्टफोन योजना पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के वक्त भामाशाह डिजिटल योजना के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन देने पर कांग्रेस से चुनावी बताकर आपत्ति जताई थी, लेकिन अब खुद मोबाइल दे रही हैं तो इसका नाम भी बदल दिया और इसकी योजना का नाम बदलकर अपना क्रेडिट ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि भामाशाह योजना के पात्र परिवारों को हमने पहले भी मोबाइल दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार इसका नाम बदलकर अब क्रेडिट लेना चाहती है, जो कि बिल्कुल झूठा है। वसुंधरा राजे ने अपने ट्वीट में उस वक्त योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की फोटो और वीडियो भी शेयर किए थे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, स्मार्टफोन पाकर लोगों के लाभार्थियों के चेहरे खिल चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राजधानी जयपुर स्थित बिड़ला सभागार में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन का योजना का शुभारंभ किया। इसी मौके पर जोधपुर का मुख्य कार्यक्रम DRDA हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी भी शामिल हुए हैं। लेकिन खास बात यह है कि महिलाओं और मुखियाओं को स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्शन के साथ जब मिला तो उनके चेहरे खिल उठे हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, नए जिले बनने से पानी की टंकी पर सड़े युवक। नए जिले में जोड़ने का विरोध, पानी की समस्या के विरोध में टंकी पर सड़े युवकों पर मधुमक्खियों का हमला। कहीं गांवों को नए जिले में शामिल करने का विरोध चल रहा है तो कहीं पानी की समस्या को लेकर युवा उग्र हो रहे हैं। दोनों मामलों में पानी की टंकी कॉमन है। गांवों को नए जिले में शामिल करने के विरोध में एक युवक पानी की टंकी पर सड़ गया और छलांग लगा दी। ये मामला करौली जिले के टोडा भीम इलाके का है। इसी तरह जोधपुर ग्रामीण में पानी की समस्या को लेकर 2 युवक पानी की टंकी पर सड़ गए। इतने में इन युवकों पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। उनसे बचने के लिए तेजी से दोनों नीचे उतर रहे थे। इतने में एक युवक 15 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा है। वहीं युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने उसे जोधपुर रेफर कर दिया है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, दलित से विधायक ने जूते सटवाए, डिप्टी ने किया पेशाब, पीड़ित बोला किडनैप कर ले गए थे। जयपुर में भी मध्य प्रदेश की सीधी जैसा पेशाब कांड सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि एक कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने एक युवक को जूते सटवाए हैं। ये बड़ा आरोप उस दलित युवक ने लगाया है। आपको बता दें कि दलित से विधायक ने जूते सटवाए हैं। ये पीड़ित बोला मुझे किडनैप करके लेके गए थे। राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।